लगातार बिगड़ती जा रही है। और मैंने प्रारंभ से ही मैं कहते रहा हूँ कि पुलिस का काम था अपराधियों को पकड़ना और उनको फिर सजा दिलवाना। लेकिन झारखंड सरकार ने, राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन पुलिस को एक टूल्स की तरह उपयोग कर रहे हैं। अपनी राजनीतिक अदावत को उससे कैसे निपटे, उस काम में पुलिस को लगा रखे। और इसलिए जिसका काम था कि जो अपराधियों को पकड़ना, तो वो ना काम करके बल्कि पूरी की पूरी पुलिस महकमा अधिकांश जो राज्य में, वो क्या कहते हैं उसको, वसूली में लोग लगे हुए हैं। और वसूली तो अपराधी से हो सकता है, सज्जन पुरुष से तो नहीं हो सकता है। इस कारण से राज्य में लगातार अपराध बढ़ रहा है। लगातार आप देखते होंगे आए दिन, चाहे वो राज्य की राजधानी हो, चाहे राजधानी से बाहर का कोई भी जिला हो, सब जगह आप देखेंगे आए दिन हत्याएं हो रही हैं। और उसका मैं जीता जागता 2-3 उदाहरण दूंगा कि सरकार किस प्रकार से काम कर रही है, कितनी हड़बड़ी में सरकार काम कर रही है, और पुलिस को किस प्रकार से वो उपयोग और दुरुपयोग कर रही है। एक तो आपने देखा होगा कुछ दिन कुछ पुलिस अफसरों की एसपी का प्रमोशन हुआ डीआईजी में। उसमें भी आप सब ने देखा होगा कि एक एसपी का प्रमोशन नहीं हुआ, ये कहा करके, और एक एसपी मतलब आप सब लोग जान ही रहे हैं कि समझ गए हैं कि नहीं समझे हैं, बताओ। समझा दीजिए थोड़ा सा। हम बता ही दीजिए। वो धनबाद के एसपी है, इसलिए डीआईजी में उनका प्रमोशन नहीं हुआ। जो बताया गया कि उनका जो ट्रेनिंग होता है वो ट्रेनिंग नहीं हुआ। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि अभी जो एसपी लोगों का प्रमोशन हुआ, और प्रमोशन हुआ डीएसपी से एसपी में, और उनको जिला भी आवंटित कर गए, कहीं कहीं ज्वाइनिंग भी लोग कर लिए। उसमें सामान्य नियम होता है कि चूँकि वो राज्य सेवा में सारे पदाधिकारी थे, और इसके बाद आप केंद्रीय सेवा में आए, आईपीएस में उनका प्रमोशन हो गया, तो नियमतः उसकी ट्रेनिंग होती है, उसकी भी कोई जरूरत नहीं समझी गई। तो आप इससे देखिएगा कि सरकार कितनी हड़बड़ी में है और कितनी पुलिस तंत्र को दुरुपयोग कर रही है। एक पुलिस अफसर का प्रमोशन इसलिए वो नहीं करते हैं क्योंकि वो चाहते थे कि हम एसपी ही बने रखें, और सरकार में बैठे हुए लोग भी चाहते थे वो एसपी ही बने रहे, इसलिए वहाँ ट्रेनिंग का हवाला दिया गया। और दूसरे वो जिनको आईपीएस का दर्जा मिला, तो उनको तो ट्रेनिंग होना चाहिए केंद्रीय सेवा में किस प्रकार से, जो वो नॉर्म्स है। कोई मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं, आप किसी भी पुलिस सीनियर अफसरों से, आईपीएस अफसरों से पूछेंगे तो आपको बताएंगे। तो ये साफ है कि पुलिस को ये टूल्स की तरह उपयोग करते हैं, और उसका ये दुष्परिणाम ये होता है लगातार हत्या। उसमें भी हम देखेंगे कि खास करके जो ट्राइबल युवक है, जो टैलेंट है, वो उसके शिकार हो रहे हैं। चाहे कोई बिजनेस करता हो, कोई व्यापार करता हो, उसकी एक लंबी फेहरिस्त है, मैं उसके नामों की यहाँ चर्चा नहीं कर रहा हूँ, या पदाधिकारी भी सरकारी नौकरी में भी जो पुलिस पदाधिकारी में रहे हैं, तो उनकी भी हत्याएं हुई, और आए दिन घटनाएं हो रही हैं इस राज्य के अंदर में। संथाल परगना में तो चाहे वो संथाली महिला हो, चाहे वो पहाड़िया हो, इसके साथ जो दुष्कर्म की घटनाएं हुई और उनकी हत्याएं होती हैं, वो हम सब लोग के सामने बिल्कुल जग जाहिर है। आप सब लोग ही प्रत्येक दिन मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में लाते रहे। तो मैं कह सकता हूं कि राज्य में जो कानून व्यवस्था है पूरी तरह से बिगड़ी हुई है। दूसरा जो मामला है नौजवानों से जुड़ा हुआ,